ये वफा क्या होती है? पता नहीं। क्या मैं और आप इसे पहचानते भी हैं? क्या हम जानते हैं कि वफा के तकाजे होते क्या हैं? दावेदार तो बहुत हैं। अरे यार आज जिधर देखें गैर मुस्लिम मुत्तहद हैं। खून अगर बहता है तो मुसलमानों का बहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइली वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा ईरान पर पेशगी हमले किए हैं। भूख से जान देता है तो मुसलमान देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया हो या फिर सोमालिया, खून मुसलमान का ही बहता है। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। ईरान पर ठीक उसी तरह से मिसाइल गिराई गई है जैसे भारत ने पाकिस्तान पर गिराई थी। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तो नाज़रीन, इसराइल का 200 जंगी तैयारों के साथ ईरान पर हमला। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ईरानी आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद कमांडर्स शहीद कर दिए गए हैं। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी और गुलाम अली राशिद को भी हमले में शहीद कर दिया गया। फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों की जमीन पर काबिज हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक न सिर्फ ये सब होता देख रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगी, न सिर्फ ये होता देख रहे हैं बल्कि अब तो इसराइल से सिफारती और मुआशी ताल्लुकात भी कायम किए जा रहे हैं। क्या यही वफादारी है? हम तो इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। याहू जो है उसने उनके पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, एवरीथिंग को खत्म करेगा। वो 20-30 साल उनको पीछे करेगा और 20-30 साल के बाद खुदा जाने क्या होने वाला है। क्या ये इनकी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ जो हुई है इसीलिए हुई है? मैं समझता हूँ इसके बाद तो हमारा वक्त आ गया ना। हम भी एक मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान इज नॉट ईरान। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ईरान इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं इजराइल ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है और वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही हैं कि भारत भी पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है? फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौक़िफ़ है टेररिस्ट कैंप्स, वो कैंप्स, वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर। सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू। सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो आप ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान भी उतने जवाब देता। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फरीदून अब्बासी ये शहीद हो गए हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी ये शहीद हो गए हैं। तेहरानची नाम इनका, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, ये शहीद हो गए हैं। अब दर्जनों मकामात हैं इसराइल ने ईरान में जिन पर हमला किया है। तेहरान का जो शिमाल मशरिकी हिस्सा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो धमाकों से गूंज उठा और कई जगहों पर धुएं के बादल उठते हुए देखे जा रहे हैं। इसराइल के वजीर दिफा कहते हैं कि हमने तो बताया था हम ये हमला करेंगे और हमने ये हमला कर दिया है। ये हमला करने के बाद उन्होंने अपने मुल्क में ये कहा है कि जो दाखिली सलामती का महकमा है उसने कुछ अलर्ट, कुछ आपके लिए डायरेक्टिव्स जारी कर दिए हैं, उन पर अमल दरामद करें, उन डायरेक्टिव्स पर चलें और
अपने आप को सिक्योर। अच्छा, अब कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे, इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो, इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। जौहरी अहदाफ जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है, और इस्राएली फिजाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने इस हमले में हिस्सा लिया है। अब ईरान के सरकारी टीवी की जानिब से ये बताया गया है कि पासदाराने इनकलाब का जो सदर दफ्तर है इसराइल ने उसको निशाना बनाया है। तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइल ने हमला किया है, मुतादिद अफराद वहां भी जान बहक हुए हैं और बच्चे भी शामिल हैं। नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम इसराइल की जो हिस्ट्री है उसके डिसाइसिव पॉइंट पर खड़े हुए हैं और हमारी लड़ाई ईरान के अवाम से नहीं है बल्कि ईरान में एक आमरीत है उससे हमारी लड़ाई। अच्छा, ये बड़ा मसला है। ये जो ठेकेदार है ना, अमेरिका ठेकेदार, इसराइल ठेकेदार, ये जमहूरियत के ठेकेदार, अवाम को हम रिहाई दिलाएंगे, आपके मुल्क में अवाम को, लोगों को हम रिहाई दिलाएंगे, इन ठेकेदारों के बड़े मसाइल हैं। ये हम आपकी लिबर्टी के लिए काम करेंगे, इस तरह के मसाइल लेकर आते, और ये नहूसत है, ये आलमी नहूसत हैं, और इन्होंने दुनिया भर पर अब तक बाकायदा तौर पर दहशतगर्दाना हमले किए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जिस हिसाब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पागल हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि कहीं भारत भी हम पर इसी प्रकार का करारा हमला ना कर दे। और आप लोगों ने डॉक्टर कमर चीमा को भी सुना, वो कैसे कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा ही हमला कर सकता है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद पाकिस्तान हमेशा चौकन्ना रहता है। और आप लोगों ने भी हाल ही में जो बहुत ही दुखद घटना भारत के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, उसको लेकर के भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए जो भारत हम पर अटैक कर दे। क्योंकि आप लोग जानते हैं मोदी जी ने पहले ही कह रखा है कि अगर पाकिस्तान द्वारा कोई भी गलत कदम भारत के खिलाफ उठाया जाता है तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में।